जीवन। बौद्ध धर्म की स्थिति। गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया था। फाहियान के अनुसार यह एक उभरता हुआ धर्म था, लेकिन वास्तव में यह गुप्त काल में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा गया था जितना कि अशोक और कनिष्क के समय में। फिर भी इस दौरान कुछ स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। भगवत संप्रदाय की उत्पत्ति और विकास। भगवतवाद उत्तरवर्ती मौर्य काल में उत्पन्न हुआ। यह विष्णु या भगवत की पूजा पर आधारित था। वैदिक काल में विष्णु बहुत महत्वपूर्ण भगवान नहीं थे। वे सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक उन्हें नारायण नामक एक देवता के साथ मिला दिया गया और वह नारायण विष्णु के रूप में माने जाने लगे। मूल रूप से नारायण एक गैर वैदिक कबीलाई देवता थे जिन्हें भगवत कहा जाता था और उनके उपासक को भागवत कहा जाता था। ये भगवान कबीलाई समुदायों के प्रमुख के समतुल्य माने जाते थे। जिस प्रकार एक कबीलाई प्रमुख को अपने रिश्तेदारों से उपहार मिलता था और वह उस उपहार को उन्हीं लोगों के बीच हिस्से लगाकर वापस बांट देता है, उसी प्रकार नारायण से भी उनके भक्त या पुजारी अच्छे भाग्य, भाग या हिस्सा की कामना करते थे। बदले में भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे। विष्णु और नारायण के उपासकों को विष्णु और नारायण के साथ मिलाकर एक साथ लाया गया। पहले वाले विष्णु वैदिक ईश्वर थे और बाद वाले विष्णु गैर वैदिक। लेकिन यह दोनों संस्कृतियां, दो प्रकार के लोग और दो देवता आपस में घुल मिलकर एक हो गए। इसके अलावा विष्णु को पश्चिम भारत में रहने वाले वृष्णी जनजाति के एक महान नायक के रूप में पहचाना जाने लगा, जिसे कृष्ण वासुदेव नाम से जाना जाता था। महान महाकाव्य महाभारत में कृष्ण और विष्णु को एक दिखाने के लिए महाभारत को नया रूप दिया गया। इस प्रकार ईसा पूर्व 200 तक आते आते देवताओं की यह तीन धाराएं और उनके उपासक मिलकर एक हो गए, जिसका परिणाम भगवतवाद या वैष्णववाद का उद्भव था। भगवतवाद की मुख्य पहचान भक्ति और अहिंसा है। भक्ति का तात्पर्य प्रेम युक्त समर्पण था। यह एक प्रकार की निष्ठा थी जो एक कबीलाई अपने प्रमुख या उसकी प्रजा अपने राजा के प्रति रखती थी। अहिंसा या पशुवध के विरोध का सिद्धांत कृषि समाज के अनुकूल था और इसे विष्णु की पुरानी उर्वरता एवं जनन संस्कृति से जोड़ दिया गया। लोग विष्णु मूर्ति की पूजा करते थे और इस पर चावल, जौ, तिल इत्यादि चढ़ाते थे। पशुवध से घृणा करने के कारण कुछ उपासक पूरी तरह शाकाहारी हो गए। नया धर्म विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त उदार था। इसने कारीगरों और व्यापारियों को भी आकर्षित किया, जो सातवाहनों और कुषाणों के समय प्रबल बन गए थे। कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया कि अनैतिक रूप से पैदा हुई महिलाएं, वैश्य एवं शूद्र भी
उनके शरण में जा सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव शिक्षाओं का प्रतिपादन किया। इसी के साथ साथ विष्णु पुराण में और कुछ हद तक विष्णु स्मृति में भी वैष्णव धर्म को मजबूत किया गया है। भगवतवाद या वैष्णववाद ने गुप्त काल तक महायान बौद्धवाद को पीछे कर दिया। इसने अवतारवाद के सिद्धांत का प्रचार किया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसी धारणा थी कि जब भी सामाजिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ तो विष्णु इसे बचाने के लिए मानव रूप में प्रकट हुए। धर्म के उद्धार के लिए विष्णु के प्रत्येक अवतार को आवश्यक माना गया। धर्म को वर्णों में विभाजित समाज और राज्य संरक्षित पितृसत्तात्मक परिवार की संस्था मान लिया गया। 6वीं शताब्दी तक शिव और ब्रह्मा के साथ विष्णु भी त्रिदेव के सदस्य बन गए, लेकिन तब भी वे स्वयं एक प्रमुख देवता बने रहे। 6वीं शताब्दी के बाद उनकी पूजा से प्राप्त पुण्यों को लोकप्रिय बनाने हेतु कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भगवत पुराण था। इसकी कहानी पुजारियों द्वारा कई दिनों तक पढ़ी जाती थी। मध्यकाल में पूर्वी भारत में भगवत घरों या विष्णु पूजन स्थलों की स्थापना होनी शुरू हुई, जहां उनसे जुड़ी लीलाएं या कहानियां गाई जाती थी। इसी दौरान विष्णु उपासकों हेतु विष्णु सहस्रनाम सहित कई धार्मिक ग्रंथ रचे गए। इसके अतिरिक्त कुछ गुप्त राजा संहार के देवता शिव के उपासक थे, लेकिन वे बाद में उजागर हुए, क्योंकि गुप्त शासन की शुरुआत में शिव को विष्णु की तरह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। गुप्त काल से मंदिरों में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, जिनसे संबंधित कई त्योहार भी मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कृषि त्योहार भी धार्मिक रंग में रंग गए और पुजारियों के लिए आय के उपयोगी स्रोत बन गए। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों के उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसका एक कारण बौद्ध धर्म के चरित्र में कुछ परिवर्तन भी था, जिसने ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म की कई विशेषताएं धारण कर ली थी। कला। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत के कई शहरों का पतन हुआ। हालांकि स्रोत चाहे जो भी हो, गुप्तों के पास सोना बहुत था। उन्होंने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। राजा एवं धनी व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा कला और साहित्य में, रथ, लोगों की आजीविका में खर्च करते थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों कला और साहित्य के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त अपने सिक्कों में वीणा बजा रहे हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने दरबार में नवरत्न रखने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में कला आमतौर पर धर्म से प्रेरित होती थी। प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्ष कला बहुत कम ही संरक्षित हो पाई। मौर्य और उत्तरवर्ती मौर्य काल में बौद्ध धर्म ने कला को बहुत बढ़ावा दिया। ढेरों शिला स्तंभ बनवाए, सुंदर गुफाओं का निर्माण करवाया और ऊंचे स्तूप या
स्मृति मीनार खड़े करवाए। गोलाकार आधार पर पत्थर निर्मित स्तूपों की संरचना गुंबदनुमा थी। इसके अलावा बुद्ध की अनगिनत मूर्तियां भी बनाई गई। गुप्त काल में बुद्ध की आदम कद प्रतिमा बनाई गई। तांबे से निर्मित इस प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट से भी अधिक थी। इसे भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में खोजा गया था, जो कि अब बर्मिंघम में है। गुप्त काल में ही सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई, किंतु बौद्ध कला के सबसे बेहतरीन नमूने अजंता के चित्र हैं। यद्यपि ये चित्र ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईस्वी सन 7वीं शताब्दी तक निर्मित हुए, फिर भी इनमें से ज़्यादातर गुप्त काल से संबंधित है। यह चित्र गौतम बुद्ध और बुद्ध के पूर्व जन्म की भी विभिन्न घटनाओं को चित्रित करते हैं। यह जन्म कथाएं जातक से संबंधित है। आज भी अजंता के चित्र प्राकृतिक और सजीव लगते हैं। 14 शताब्दियों के बाद भी उनकी चमक बरकरार है। हालांकि गुप्त शासक अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे। चूंकि गुप्त राजाओं ने ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का समर्थन किया, इसीलिए पहली बार विष्णु, शिव एवं कुछ अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं इसी काल में प्रचलन में आई। कई जगहों पर सभी देवताओं को एक ही पट पर एक साथ दिखाया गया है, जहां गौण देवताओं से बने घेरे के मध्य मुख्य देवता बैठे हुए हैं। मुख्य देवता बड़े आकार में और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं छोटे आकार में दर्शाई गई हैं। स्पष्ट रूप से यह सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। वास्तुकला के मामले में गुप्त काल पीछे था। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ईंट से बने कुछ मंदिर और एक पत्थर के मंदिर मिलते हैं, जिनमें कानपुर के भीतर गांव के ईंट मंदिर, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। नालंदा में बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ईंट से बनी इसकी प्राचीनतम संरचना इसी गुप्त काल से संबंधित है। साहित्य। गुप्त काल धर्मनिरपेक्ष साहित्य रचना हेतु उल्लेखनीय है, जिसमें उच्च कोटि की दरबारी कविता शामिल थी। गुप्त काल की प्रारंभिक अवस्था में भास एक महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने 13 नाटक लिखे। यद्यपि उन्होंने नाटकों की रचना संस्कृत में की थी, लेकिन उनमें प्राकृत पर्याप्त मात्रा में है। वे दरिद्र चारुदत्त नाटक के लेखक थे, जो बाद में शूद्रक के मृच्छकटिका या लिटिल क्ले कार्ट या माटी की खिलौना गाड़ी के रूप में पुनः प्रस्तुत हुआ। यह नाटक एक ब्राह्मण व्यापारी और एक सुंदर वेश्या के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जिसे प्राचीन नाटकों में उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। भास ने अपने नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया, जिससे यूनानी संपर्क का पता चलता है। हालांकि गुप्त काल की साहित्यिक प्रसिद्धि कालिदास की रचना से हुई, जिनका काल 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। वे संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। उनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का विश्व साहित्य में
शीर्ष स्थान है। यह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित है, जिनका पुत्र भरत बहुत बड़ा शासक बना। यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद भगवद गीता ही थे। गुप्त काल के दौरान भारत में प्रस्तुत नाटकों की दो सामान्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली कि वे सभी सुखांत नाटक थे, उनमें कोई त्रासदी नहीं पाई जाती। दूसरी कि उनमें उच्च और निम्न वर्ण के पात्र समान भाषा नहीं बोलते। इन नाटकों में महिलाएं और शूद्र प्राकृत और उच्च वर्ग संस्कृत भाषा बोलते हैं। याद रहे कि अशोक और सातवाहन प्राकृत भाषा को राज्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस काल में धार्मिक साहित्य की रचना में भी वृद्धि हुई। इस समय के अधिकांश साहित्य में धार्मिक पूर्वाग्रहों का रुझान दिखता है। दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुए थे। महाकाव्यों और पुराणों को ब्राह्मणों द्वारा संकलित किया गया, जो कि क्षत्रिय परंपरा को दर्शाते हैं। यह काव्य मिथकों, किंवदंतियों और अतिरंजनाओं से परिपूर्ण है। इनमें सामाजिक विकास का प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से ये विश्वसनीय नहीं है। रामायण राम की कहानी से संबंधित है, जिन्होंने सौतेली माँ कैकेयी की साजिश के कारण पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए अयोध्या को त्याग दिया था। उन्होंने ईमानदारी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और जंगल चले गए, जहाँ से लंका के राजा रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। आखिरकार सुग्रीव की मदद से सीता को बचाने में राम सफल हुए। कहानी में दो महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा है। सबसे पहले तो यह परिवार की संस्था को आदर्श बनाता है, जिसमें एक बेटे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटे भाई को अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पत्नी को सभी परिस्थितियों में अपने पति के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। दूसरा कि रावण बुराई का प्रतीक है, जबकि राम धार्मिकता की शक्ति का उदाहरण। अंत में बुराई पर धार्मिकता की विजय, अच्छाई से बुराई का नाश एक अच्छा संदेश है। महाभारत की मुख्य कथा की तुलना में राम कथा में व्यापक सामाजिक और धार्मिक अपील थी। आज सभी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भी रामायण के कई संस्करण हैं। महाभारत मुख्यतः कौरव पांडव भाइयों के आपसी संघर्ष की कहानी है। इनसे पता चलता है कि शासन में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हालांकि पांडव धृतराष्ट्र द्वारा शासित राज्य में हिस्से के हकदार थे। कौरवों ने उन्हें क्षेत्र का 1 इंच भी देने से इनकार कर दिया। इससे कौरवों और कृष्ण द्वारा संरक्षित पांडवों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। अंततः पांडवों ने कौरवों को युद्ध में हरा दिया और पांडव विजयी हो गए। यह कहानी भी बुराइयों की शक्तियों पर धार्मिकता की जीत का प्रतीक है। भगवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सिखाता है कि फल की लालसा रखे बिना व्यक्ति को अपनी जाति और स्थिति के हिसाब से प्रदत्त हर कर्म पूरा करना चाहिए। पुराणों का संकलन गुप्त काल में हुआ था।
इन पुराण महाकाव्यों का अनुसरण करने पर पता चलता है कि वे मिथकों, किंवदंतियों, उपदेशों आदि से भरे पड़े हैं, जो सामान्य लोगों की शिक्षा और विवेक के संवर्धन के लिए लिखे गए। इस काल में विभिन्न स्मृतियों या विधान पुस्तकों का संकलन भी किया गया, जिसमें सामाजिक और धार्मिक मानदंड कविता के रूप में लिखे थे। हालांकि स्मृतियों का टीका लेखन गुप्त काल के बाद शुरू हुआ। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। यह काल विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमरसिम्हा द्वारा संकलित अमरकोश के लिए स्मरणीय है। इस शब्दकोश को पारंपरिक तरीके से संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे। कुल मिलाकर गुप्त काल शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम काल था, जिसमें एक अलंकृत शैली विकसित हुई जो पुराने सरल संस्कृत शैली से बिल्कुल अलग थी। इस काल के बाद से गद्य की तुलना में पद्य पर अधिक जोर दिया जाने लगा था, जिससे कुछ टीका ग्रंथों की भी प्राप्त होती है। गुप्तों की राजकीय भाषा निसंदेह संस्कृत थी। हालांकि इस काल में बहुत अधिक ब्राह्मणवादी धार्मिक साहित्य लिखे गए, किंतु यही वह काल भी है जब कुछ प्रारंभिक धर्मनिरपेक्ष साहित्यों की भी रचना हुई। विज्ञान और तकनीक। 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक एक गणितीय पुस्तक लिखी। प्रतीत होता है कि यह गणितज्ञ विभिन्न प्रकार की गणनाओं से भली भांति परिचित थे। आर्यभट्ट शून्य और दशमलव प्रणाली दोनों के ज्ञाता थे। इलाहाबाद जिले के सन 448 के एक गुप्तकालीन अभिलेख से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रोमक सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि यह ग्रीक और रोमन विचारों से प्रभावित था। गुप्त काल के शिल्पकारों ने लोहे और कांसे के कामों में अपनी प्रतिभा दिखाई। शिल्पकारों की धातु तकनीक की जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बुद्ध की कांस्य मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। लौह शिल्पकारी का सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली के मेहरौली में पाया गया लौह स्तंभ है। 4वीं शताब्दी में निर्मित इस स्तंभ में 15 शताब्दियों के बाद भी जंग नहीं लग पाया। यह कारीगरों के तकनीकी कौशल का एक प्रमाण है। हालांकि दिल्ली में शुष्क मौसम ने भी इसके संरक्षण में योगदान दिया होगा। एक शताब्दी पहले तक पश्चिम में किसी भी लोहे के कारखाने में इस तरह के स्तंभ बनाना असंभव था। विडंबना ही है कि उत्तरवर्ती समय के भारतीय कारीगर इस ज्ञान को आगे विकसित नहीं कर सके।